नमस्कार। आज हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकृतिवादी प्रणय लाल के इस बहुत ही शक्तिशाली बयान से, जो इस प्राचीन श्रृंखला के सामने खड़ी चुनौतियों की पूरी तस्वीर पेश करता है। इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है, फिर देखेंगे कि इस पर संकट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अरावली रेंज है क्या और इसे भारत की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। जरा सोचिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है, करीब 3 अरब साल पुरानी, यानी हिमालय से भी कहीं ज्यादा प्राचीन। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर में फैली हुई है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों की एक लाइन नहीं है। असल में ये उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक तरह का इकोलॉजिकल इंजन है। इसका पहला और सबसे बड़ा काम एक दीवार की तरह है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़कर हमारे उपजाऊ मैदानों तक आने से रोकती है। साथ ही ये मानसून और सर्दियों की हवाओं के रुख को भी कंट्रोल करती है। और दूसरा, ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। इसकी प्राकृतिक दरारें हर साल प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर तक पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। यानी ये दिल्ली, गुरुग्राम जैसे इलाकों के लिए ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। इतना ही नहीं, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। 400 से ज्यादा तरह के पौधे, 200 तरह के पक्षी, तेंदुए और तो और कुछ ऐसे जीव भी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, वो सब यहीं रहते हैं। लेकिन इतनी जरूरी ये पर्वत श्रृंखला आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। और ये खतरा एक तरफ से नहीं, कई तरफ से आ रहा है। अवैध खनन, रियल एस्टेट का बढ़ता दबाव, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और तेजी से होता शहरीकरण, ये सब मिलकर इसे खत्म कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली का 25% हिस्सा, जी हां, 1/4 हिस्सा गायब हो चुका है। तो जब हालात इतने बिगड़े तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहीं से एक नई और काफी विवादास्पद परिभाषा सामने आई। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 90 के दशक से ही माइनिंग पर रोक लगाता रहा है, पर कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी की नई परिभाषा को मान लिया है। तो ये नई परिभाषा है क्या? पहले देखे, छोटी बड़ी सभी पहाड़ियों को, पूरे लैंडस्केप को इकोसिस्टम का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब अरावली पहाड़ी सिर्फ उसे माना जाएगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। अब इसका असर क्या होगा? अंदाजा यह है कि राजस्थान में 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां इस 100 मीटर के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगी। मतलब उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और वो खनन और निर्माण के लिए खुल सकती हैं। तो इस पे 2 पक्ष हैं। सरकार का कहना है कि इससे रेगुलेशन के लिए एक साइंटिफिक क्लैरिटी आएगी और आर्थिक विकास को भी मदद मिलेगी। वहीं एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता यह है कि इससे निचली पहाड़ियों का इकोलॉजिकल फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि पानी और वन्य जीवों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इस नई हकीकत के परिणाम क्या हो सकते हैं और इससे निपटने का रास्ता क्या है? सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही है, क्या होगा अगर अरावली धीरे धीरे गायब हो जाए? वैज्ञानिकों की चेतावनियों को देखें तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। रेगिस्तान तेजी से फैलेगा, एनसीआर में धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, पानी की भयंकर कमी होगी और अनगिनत प्रजातियों का घर उजड़ जाएगा। हालांकि इसके जवाब में सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है, जिसका लक्ष्य एक विशाल ग्रीन बेल्ट बनाना है। तो आखिर में ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? #अरावली बचाओ की जरूरत क्यों है? असल बात यह है कि अरावली सिर्फ नक्शे पर बनी एक लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, जिसने सदियों से हमारे इतिहास, हमारे मौसम और हमारी संस्कृति को बनाया और बचाया है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत का एनवायरमेंटल शील्ड है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर भारत अपनी विकास की जरूरतों और अपनी सबसे पुरानी, सबसे कीमती प्राकृतिक विरासत को बचाने के काम में एक सही संतुलन कैसे बना सकता है।